बीएमसी चुनाव के लिए लड़ेगी उद्धव सेना, संजय राउत ने एक दिए संकेत, कांग्रेस भी नहीं दे रही है भाव। पार्टी के नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि महाविकास आघाड़ी की सहयोगी दल ने अभी तक इन चुनावों को साथ मिलकर लड़ने का कोई निर्णय नहीं लिया है। मुंबई बस हादसे के बाद शर्मसार हुई इंसानियत, मृतक महिला की कीमती चीज चुराते दिखाई दिए शख्स। घटना से जुड़े एक वायरल वीडियो में एक व्यक्ति दूसरों से कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि वह महिला के आभूषणों को सुरक्षित रखने के लिए ले जा रहा है और वो उसके रिश्तेदारों को इसकी सूचना देगा। जन्मदिन पर चाचा शरद ने अजीत पवार की सरप्राइज मुलाकात, बताया क्या हुई बात। शरद पवार ने 48वें जन्मदिन के मौके पर अजीत पवार बिना किसी पूर्व सूचना के ही उनकी दिल्ली स्थित आवास पर पहुंच गए। अमित शाह के पास बैठे फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को लगाया फोन, नाराज नेता से क्या हुई बात। अजीत पवार से भी अलग से अमित शाह मिल रही हैं। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में हैं और वह दिल्ली नहीं आए हैं, यहां तक कि अपने ठाठे स्थित घर पर ही रहे हैं। ऐसे में कयास तेज हो चुकी है कि एकनाथ शिंदे क्या फिर से नाराज हो चुके हैं। फडणवीस शिंदे में बन गई बात, पवार भी है तैयार, महाराष्ट्र में किसे मिलेगा कौन सा विभाग। बीजेपी अपनी मौजूदा मंत्रियों को पोर्टफोलियो सौंपने की योजना बना रही है। वहीं एनसीपी भी अपने पुराने मंत्रियों पर ही भरोसा जताई है, लेकिन एकनाथ शिंदे शिवसेना की नए विधायकों को मंत्री बना सकते हैं। मुंबई में एक्सीडेंट के बाद बैग लेकर खिड़की से कूदा और भाग निकला ड्राइवर, सीसीटीवी ने खोले राज। कुछ यात्री डंडों और कुछ हैंडल को कसकर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अन्य अपनी सीट से उठकर यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि बस की आगे बढ़ने पर सड़क पर क्या हो रहा है। एकनाथ शिंदे हुए खफा, महायुक्ति के बर्ताव से भी उखड़े, अमित शाह से मिलने दिल्ली नहीं गए। अखबार से बातचीत में शिंदे के करीबी ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में शिंदे उनके साथ हुए व्यवहार से भी खफा है। उन्होंने कहा कि उन्हें हर चीज में तोल मोल कर करना पड़ा है। उन्हें लगता है कि सत्ता में उन्हें उचित हिस्सा नहीं दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने कमान संभालते एकनाथ शिंदे के करीबी को हटाए, अब तक था अहम जुम्मा। एकनाथ शिंदे ने पद संभालते ही चिवटे को सीएम रिलीफ फंड की कमान सौंपी थी, लेकिन अब फडणवीस ने भी सत्ता बदलते ही चिवटे को हटा दिया है। रामेश्वर नाइक को देवेंद्र फडणवीस का करीबी माना जाता है और फडणवीस के डिप्टी सीएम रहने के दौरान इसे करीब रखा था। सीएम पद मिलने के बाद भी खत्म नहीं हुई बीजेपी की मुश्किलें, एकनाथ शिंदे ने दी नई टेंशन। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी की मुश्किलें फिर से बढ़ा दी है। दरअसल विभागों के बंटवारे को लेकर अब बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी आमने सामने आ चुकी है। बीजेपी और शिवसेना दोनों ही गृह मंत्रालय चाहते हैं। महाराष्ट्र के परभणी में भारी बवाल, अंबेडकर प्रतिमा और संविधान के अपमान पर आगजनी और तोड़फोड़। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कुछ संगठनों द्वारा बुलाए गए एक बंदर के बीच भीड़ ने आगजनी की है और कई जगहों पर तोड़फोड़ की। पुलिस ने उपद्रवियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस गोले छोड़े हैं। महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की तैयारी में भाजपा, शरद पवार की पार्टी के वजूद पर होगा संकट। खबर है कि शरद पवार की पार्टी के कई सांसद भाजपा के संपर्क में हैं और वे पाल बदल कर सकते हैं। इन सांसदों का कहना है कि प्रदेश की सत्ता पर भाजपा काबिल है और केंद्र में भी उसकी सरकार है। ऐसे में भाजपा के साथ जाने में क्षेत्र का विकास करना आसान होगा।